हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी कल इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर देखोगे, सेम वही सिनेरियो चल रहा है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर दोनों साइड मूव करता है। आज भी अगर देखोगे, पहले ऊपर के साइड मूव किया, फिर नीचे के साइड मूव किया, लेकिन श्रिंक हो रहा है कहीं ना कहीं नीचे के साइड। अभी अगर देखोगे, यही एरिया है अभी भी बाइंग के लिए। एग्रेसिव बाइंग इसके ऊपर ही कर सकते हैं, बिकॉज ये एरिया जो है मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है। तो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करेंगे। नीचे के साइड आता है तो ये रेजिस्टेंस है मार्केट में। इसके नीचे जब आएगा तब मार्केट कहीं ना कहीं एग्रेसिव सेलिंग के लिए जा सकता है। तो यहाँ से अगर ट्रेड कर रहे हो, यहाँ तक एक टारगेट हो जाना चाहिए। लेकिन फिर इसके नीचे अगर आता है 46,000 के नीचे अगर श्रिंक होना चालू करता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मोमेंटम आएगा। और ये हमेशा पॉइंट याद रखना। देखो, आपने बहुत दिनों से ट्रेड कर रहे होगे, ओके। लेट्स सी, अगर आपने यहाँ पे देखोगे, कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट कंटिन्यू मूव कर रहा है, ओके। एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपको यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम मिला होगा और यहाँ पे एक कुछ तो प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन उसके बाद एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपको बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं मिले। हाँ, हो सकता है प्रॉफिट मिले होगे, एसएसबी हिट हुए होंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन कोई बड़ा सिग्निफिकेंटली बड़ा टारगेट नहीं मिला। यहाँ पे अगर देखोगे, मार्केट 2-4 दिन मूव करता है, फिर एक ट्रेंडिंग मूव मिलता है। मार्केट 2-3 दिन हॉल्ट करता है, फिर एक ट्रेंडिंग मूव मिल जाता है। 2-3 दिन हॉल्ट किया, फिर एक ट्रेंडिंग मूव मिल गया। 2-4 दिन होल्ड किया, फिर एक ट्रेंडिंग मूव मिल गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे कोई बड़ा ट्रेंडिंग मूव नहीं मिल रहा है। यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ पे कुछ एक प्रॉफिट मिला था, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे कुछ तो प्रॉफिट मिला था और यहाँ पे भी एक प्रॉफिट मिला था। लेकिन वो प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली बहुत लो थे। जिस तरीके से प्रॉफिट होना चाहिए उस तरीके से कोई प्रॉफिट नहीं थे। वो 1:1 के आसपास मार्केट निकालना पड़ता था, उसी तरीके से चल रहा था। लेकिन अब भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हाँ, कल एक्सपायरी है तो एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। जस्ट बिकॉज अंडरस्टैंड करना, मार्केट में ये फ्राइडे की कैंडल है, ये मंडे की, ये ट्यूसडे की, ये आज वेडनेसडे की, सॉरी, ये थर्सडे की कैंडल है, ये फ्राइडे की कैंडल है, ये सैटरडे की कैंडल, सॉरी, मंडे की कैंडल है। और ये फिर आज की ट्यूसडे की कैंडल है। लेकिन एक्सपायरी जो प्रीवियस एक्सपायरी थी, वहां से कोई बड़ा मोमेंटम अभी तक सिग्निफिकेंटली बड़ा मूव हुआ नहीं है। तो जो ऑप्शन सेलर थे, उनके पास अभी भी कहीं ना कहीं पोजीशन होंगी। तो वो अभी अगर मार्केट मूव करता है तो वो लोग ट्राई करेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं मार्केट मूव कर सकता है, एक फेवर में अगर निकलता है तो ये मार्केट में एक मोमेंटम आ सकता है। तो हाँ, जनरली इस तरीके से ही होता है। तो एक्सपायरी के दिन अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक मोमेंटम आएगा। कल आ सकता है। देखो, 100% नथिंग इज 100%, बट देयर आर 90% चांसेस कि हाँ, 1 या 2 दिन में हमको मार्केट कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग मूव दिखाएगा। तो अभी मैं एग्रेसिवली ट्रेड प्लान करूंगा, बिकॉज अभी मेरे लिए कोई सजेशन नहीं है। मैं कब ट्रेड इग्नोर करता हूँ, पहले ऑलरेडी जब ट्रेंडिंग मूव हो चुका है, मैं उसके बाद थोड़ा ट्रेड इग्नोर करता हूँ। लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता है तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि हाँ, अभी अगर मार्केट मूव करेगा, हो सकता है ट्रेंडिंग चला जाए, 1 या 2 दिन के लिए भी ट्रेंडिंग चला जाए, तो एक बड़ा टारगेट मिल जाएगा। इस तरीके से मैं कुछ प्लान करता हूँ। अभी इसको इस तरीके से प्लान करोगे, यहाँ से अगर देखोगे, इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन चल रहा है और यहाँ से एक छोटा ट्रेंड लाइन चल रहा है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, हो सकता है 47,000 तक मार्केट चला जाए। फिर अगर इसके ऊपर और निकलता है तो फिर मार्केट में मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन कल एक्सपायरी भी होगा, तो मैं बहुत ज्यादा तो बड़ा तो टारगेट नहीं प्लान करूंगा। लेकिन स्टिल हाँ, मैं 47,000 तक एक मार्केट में मोमेंटम कल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो कल किस तरीके से प्लान होना चाहिए, यहाँ से अगर देखोगे, इस एरिया पे 46,600, ये कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग लेवल होने वाला है। कल मार्केट कहाँ पे ओपन होएगा, मार्केट वहीं से डिसाइड होगा कल किस तरीके से ट्रेड होना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप नहीं ओपन होना चाहिए। यहाँ पे देखते कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास डायरेक्टली अगर ओपन होता है, फिर हो सकता है फिर से नीचे के साइड आ जाए, बिकॉज यहाँ पे भी इतना स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा बाइंग का मार्केट कब मिलेगा, लेट्स सी मार्केट फ्लैट खुले, ऊपर की साइड निकले, यहाँ से आए, फिर अगर मूव करता है, दिस वाज द ह्यूज मोमेंटम। हम मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। सेलिंग के लिए कोई हेजिटेशन नहीं है। मार्केट कहीं पे भी अगर 46,300 के नीचे कहीं पे भी ओपन होता है, हाँ, आप सेलिंग के लिए प्लान करोगे, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा श्रिंक हो रहा है। तो अगर बहुत बड़ा, अगर श्रिंक थोड़ा थोड़ा श्रिंक होते होते बहुत बड़ा एक मोमेंटम कर जाएगा, इस तरीके से मार्केट प्लान होता है। तो हाँ, सेलिंग के लिए आप एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाइंग के लिए तभी प्लान करना जब मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुले, यहाँ पे कहीं तो ओपन हो रहे, या तो कहीं पे भी ओपन हो, इस एरिया के ऊपर कहीं तो भी ओपन हो, लेकिन यहाँ पे बना रहे, यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर नीचे आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ सेलर्स फिर से एक्टिवेट हो रहे हैं, तो मार्केट नीचे के साइड श्रिंक हो सकता है और एक बड़ा मोमेंटम नीचे के साइड आ सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी अगर देखोगे, इसमें एक अच्छा मूव मिल रहा था। कंटिन्यू अगर देखोगे, नेगेटिव क्लोज हुआ है। कल हमने यहाँ पे इसको प्लान किया था। मार्केट अगर इसके नीचे अगर आना चालू करता है, या तो गैप डाउन अगर ओपन होके भी आता है तो भी अच्छा है, और अगर मार्केट डायरेक्टली भी नीचे आता है, इसके नीचे जब आएगा, हम तभी एग्रेसिव प्लान करेंगे। अगर यहाँ से आपने प्लान किया होगा, अभी आपके पास पोजीशंस होगी, तो कल देखना इंपॉर्टेंट रहेगा क्या मार्केट नेगेटिव ओपन हो रहा है। अगर नेगेटिव ओपन हो रहा है तो हाँ, मार्केट फिर से नीचे आने वाला है। बाइंग तभी करेंगे जब तक मार्केट 22,000 के ऊपर नहीं आ जाता, या तो मार्केट कल यहाँ पे होल्ड करे,
ऊपर की साइड अगर निकलता है तो हाँ, मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ निफ्टी 50 में, बिकॉज़ फिर ये कहीं न कहीं रेजिस्टेंस हिट करेगा तो इतना अच्छा मोमेंटम नहीं मिलेगा। लेकिन नीचे की साइड अगर आता है तो हाँ, फिर से कंटिन्यूअस मोमेंटम कंटिन्यू होते रहेगा। तो सिंपल रखेंगे, फ्लैट खुल रहा है, नीचे की साइड आ रहा है, हम सेलिंग करेंगे, नेगेटिव ओपन हुआ, थोड़ा-सा एक पुल बैक, फिर नीचे की साइड आ रहा है, तब जाके सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। बाइंग के लिए मैं थोड़ा कंज़र्वेटिव रहूँगा, बिकॉज़ यहाँ से देखोगे ये ट्रेंड लाइन चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे भी आएगा, फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा तो नहीं, यहाँ पे हम इतना एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, तो बेटर इसको 22,000 के ऊपर एक दिन क्लोज़ करने दो, तब जाके प्लान करेंगे कि हाँ, ये ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट इंस्टेंटली रिवर्स हो गया तो ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, मार्केट फिर ऊपर के साइड ट्रेड कर सकता है। इस तरीके से कुछ प्लान होना चाहिए, बिकॉज़ जस्ट बिकॉज़ निफ्टी 50 नीचे ट्रेंड कर रहा है, तो हाँ, निफ्टी बैंक को भी कल नीचे आना चाहिए। अगर निफ्टी बैंक कल ऊपर जाता है तो फिर ये ब्रेकआउट फेलियर कर जाएगा और मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे 2 दिनों से मार्केट ट्रेड कर रहा था, उसके नीचे अगर आना स्टार्ट कर रहा है, तो मतलब कहीं न कहीं सेंटीमेंट मार्केट में नेगेटिव है, तो मार्केट हाँ, और डीप करेक्शन के लिए आ सकता है और एक बड़ा मोमेंटम निफ्टी 50 में ट्रेड प्लान कर सकते हो। ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम हो गया, 100 से 150 पॉइंट अभी भी अगर इन द मनी हो गया। मैं जनरली निफ्टी 50 को ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूँ। हाँ, जब बहुत अच्छा मोमेंटम के लिए प्लान होता है कि हाँ, वीकली पे अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा, मैं तब बहुत मंथली में उसमें कॉल बाय करने के लिए प्लान करता हूँ, बहुत दूर का कॉल बाय करता हूँ। और अगर 3-4 टाइम्स हो जाता है तो हाँ, अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है और 50% का उसका एसएल हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 1:8 का टारगेट रहता है, तो अगर मिला तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है 3-4 एसएल के बाद हाँ, एक बार प्रॉफिट मिल गया तो हाँ, रिकवर हो जाता है। लेकिन मैं एग्रेसिवली ट्रेड प्लान करता हूँ निफ्टी बैंक में, बिकॉज़ निफ्टी बैंक में जब भी मोमेंटम्स आते हैं, बड़े मोमेंटम्स आते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सिंपल रखेंगे, बाइंग की साइड अभी कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है। सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, अगर सेलिंग के लिए मार्केट आता है, फ्लैट खुले, थोड़ा-सा गैप डाउन खुले, दोनों कंडीशन में सेलिंग के लिए प्लान करना, बिकॉज़ मार्केट कहीं न कहीं यहाँ पे हॉल्ट ही किया है सेकंड हाफ में, तो ट्रेंडिंग कंटिन्यू ओपन हुए बराबर भी ट्रेंडिंग के लिए जा सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी फिर निफ्टी को देख लेते हैं। तो फिर निफ्टी को अगर देखोगे, ये सेम ट्रेड कर रहा है जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पे अगर देखोगे, देखो एक पॉइंट हमेशा याद रखना, देखो मार्केट बाइंग के लिए जाने का तो ट्राई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बायर्स नहीं आ रहे हैं मार्केट में। तो अगर इसको एक थोड़ा सा अगर कंटिन्यूएशन मिल गया और मार्केट अगर सेकंड हाफ में भी नीचे आ रहा है, तो हाँ, ये ट्रेंडिंग के लिए जा सकता है। फिर और ये कितना नीचे आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हम बड़े टारगेट के लिए प्लान करेंगे अगर नीचे आता है तो, बिकॉज अगर इतने दिन से मार्केट श्रिंक हो रहा है, तो कहीं न कहीं एक ट्रेंडिंग मूव आना चाहिए, बिकॉज़ आप प्रीवियसली अगर देखोगे इस तरीके से ही मार्केट ट्रेड होता है। 8-10 कैंडल ये छोटे-छोटे कैंडल्स बनाता है, फिर जो मोमेंटम आता है ना, वो बड़ा मोमेंटम आता है। पर लोग जनरली क्या करते हैं ना, वो इतना ट्रैप हो जाते हैं छोटे-छोटे कैंडल्स में, फिर जब मार्केट बड़ा मूव भी करता है तो उनको लगता है नहीं, फिर से मार्केट रिवर्स आ जाएगा, मार्केट फिर से रिवर्स आ जाएगा। लेकिन जनरली इस तरीके से होता नहीं है, तो बेटर है, देखो यहाँ पे अगर देखोगे अराउंड मार्केट 10 से 12 दिन तक कोई बड़ी कैंडल्स नहीं बनाई थी, फिर जो मोमेंटम किया, बड़ा मोमेंटम किया, यहाँ से कंटिन्यू बड़ा मोमेंटम आया। फिर से अगर मार्केट को देखोगे, मार्केट फिर से हॉल्ट करते हुए जा रहा था, कुछ बड़े मोमेंटम्स नहीं थे। फिर जो मोमेंटम होगा, देखो यहाँ पे इतना दूर जाने के लिए मार्केट को इतना टाइम लगा, लेकिन ये सिर्फ 5 से 6 दिन में यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे आपने लॉसेस किए हैं ना, तो हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट बनाना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज फिर ये कुछ मैटर नहीं करता है, फिर अदरवाइज आपका ये कुछ इश्यू नहीं है, ये आपका वेस्टेज हो चुका है, आपने जो रिस्क लिया था। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट 30 से 40 ट्रेड्स के लिए प्रिपेयर करना, 30 से 40 ट्रेड्स के लिए प्रिपेयर करना, इस हिसाब से अपने कैपिटल को डिवाइड करके रखना कि हाँ, आने वाले 30 से 40 ट्रेड्स मैं ले सकता हूँ। इससे क्या होगा ना, आपको डर नहीं लगेगा मार्केट में ट्रेड करते हुए, बिकॉज़ आपको पता है कि, और आपका कभी ऐसा कंटिन्यू नहीं होगा, मार्केट चाहे कितना भी बेंड हो या मार्केट कितना भी साइडवेज रहे, बिकॉज़ साइडवेज मार्केट में तो प्रॉफिट मिलेगा नहीं, लेकिन हमेशा ये नहीं होने वाला है कि ये 40 ट्रेड में से कंटिन्यू ट्रेड सब नेगेटिव हो जाए, ऐसा कभी होता नहीं है। आप जनरली जब 30 ट्रेड्स के लिए प्लान कर लेते हो, इनडायरेक्टली आप 50 ट्रेड्स के लिए प्लान हो जाते हो। जस्ट बिकॉज़ आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, यही इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर 30 ट्रेड्स के लिए प्लान कर रहे हो, तो आप नेक्स्ट 50 ट्रेड्स के लिए अपने आप ट्रेडर मतलब ट्रेड करने के लिए आप वैलिड हो जाते हो कि हाँ, आप 30 ट्रेड्स के लिए प्लान किया है, 50 ट्रेड्स आपको मिलने वाले हैं, बिकॉज़ कंटिन्यू लॉसेस होने वाले नहीं है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो इस तरीके से प्लान करना चाहिए। अभी अगर देखोगे नेगेटिव एरिया में ट्रेड कर रहा है, अगर नीचे की साइड आता है तो हाँ, इट कैन बी द बिग मोमेंटम, बिकॉज़ मार्केट कहीं न कहीं खुद को होल्ड कर रहा है, खुद को फिर से होल्ड कर रहा है और नीचे आता है, होल्ड कर जाता है, नीचे आता है, होल्ड कर जाता है। ऐसा कंटिन्यू होने वाला नहीं है। यहाँ से अगर देखोगे, ये एरिया भी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है। अगर फिर से यहाँ से फ्लैट होके नीचे की साइड आता है, तो हाँ, एक थोड़ा-सा बड़ा मोमेंटम दिख रहा है। मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकता है। अगर फिर यहाँ पे अगर होल्ड करके फिर से नीचे की साइड आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। फिर मैं एक एग्रेसिव मतलब ट्रेड लेके जाऊँगा पोजिशनली, सेम निफ्टी बैंक में, सेम निफ्टी 50 निफ्टी फिर निफ्टी में।
लेकिन निफ्टी 50 को अभी मैं ट्रेड करना आज अगर पोजीशंस में बना है तो हाँ वेल एंड गुड, लेकिन अगर कल अभी पोजीशन बना है ऑलरेडी निकल चुका है, उसको फिर अभी प्लान नहीं कर सकते। 1.14% का अभी भी ऑलरेडी उसमें एक ड्रेन आ चुका है। अभी इसके बाद और क्या एक्सपेक्ट करोगी, कहाँ एंट्री करना है? हाँ, अगर बेटर एंट्री मिल रही है ठीक है, ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मगर मार्केट बड़ा मूव करता है नीचे, निफ्टी बैंक और नीचे आता है तो हाँ हो सकता है निफ्टी 50 और सिंक करे कंटिन्यू नीचे के साइड। लेकिन अगर कहीं तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो फिर बेटर है, आपके हाथ से निकल चुका है, ऑलरेडी ट्रेंडिंग मिल चुका है, फिर से आपके हाथों से निकल चुका है। लेकिन निफ्टी बैंक अभी भी ट्रेड नहीं किया है, तो इंट्रा डे में एज अ ट्रेडर, इंट्रा डे ट्रेडर के लिए मैं उसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ मोमेंटम उसमें आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।